जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हम हनुमान चालीसा का 21 दिन 11 दिन या 3 दिन का संकल्प लेते हैं, उसमें हम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, मंदार के पत्ते की माला भी अर्पित करते हैं और सुपारी है, सौंफ है, इलायची है फ्रेंड्स, या कलावा में जो हम माला को पिरोते हैं वो कलावा है। पान के पत्ते पे श्री राम नाम लिखकर चढ़ाते हैं, पान का पत्ता सूख जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए जिससे मुझे या आपको संकल्प का पूरा परिणाम अच्छा मिले और जल्दी से जल्दी जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाए फ्रेंड्स। तो आज इसी बात पर मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी कि इन सब चीज़ों का क्या करें फ्रेंड्स और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने जितने दिन का संकल्प लिया है, 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन, जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तब आपको ये सारा सामान हटा लेना होता है। बट अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मेरे हिसाब से मेरा जो अंदाज़ा लग रहा है फ्रेंड्स, वो यही है कि शायद किसी ने नहीं बताया होगा कि क्या करना है उस सामान का बाद में। और जाने अनजाने कुछ लोग गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मैंने भी संकल्प लिया था। तो देखिए, संकल्प में सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, आपका संकल्प पूरा हो गया। नहीं, संकल्प में जितने नियम बताए गए हैं सारे नियम का पालन करना होता है। और एक भी अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपका जो भी संकल्प है वो पूरा नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पान का बीड़ा चढ़ाने का मतलब है कि बजरंग बली को अपने काम का बीड़ा सौंप दिया है, अब बजरंग बली उठाएंगे हमारे काम का जो भी बीड़ा है। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने कि कहते हैं कि देखो देखो इन्होंने उनका बीड़ा उठा लिया, पूरी ज़िंदगी ये उनका ठेका लेके बैठेंगे। तो उसी तरीके से ये पान का बीड़ा चढ़ाने का यही मतलब होता है फ्रेंड्स, कि हनुमान जी को हमने अपना काम सौंप दिया है, अब हनुमान जी हमारा काम पूरा करेंगे। लेकिन हमने जो काम सौंपा है उसके लिए जो नियम है, पालन है, वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तभी हमें अच्छा परिणाम, अच्छा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि मान लो हमारा 21 दिन का संकल्प पूरा हो गया, तो हम वहाँ से सारा सामान उठा रहे हैं। तो पहले तो जो ये कलावा है, इसको आपको हाथ में बांध लेना है फ्रेंड्स। जिसने संकल्प लिया है उसको ये कलावा हाथ में बांध लेना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि ये 21 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन का संकल्प था उतने दिन हनुमान जी के गले में था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना शक्तिशाली कलावा ये हो गया होगा फ्रेंड्स। तो इसको अगर आप पहनेंगे तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई किया कराया डर, भूत पिचास, कोई भी चीज़ आपके पास भटकेगा नहीं, ये समझ लीजिए। इसलिए इस कलावा को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, इतना शक्तिशाली कलावा हो जाता है। तो जिसने संकल्प लिया है वो भी पहन सकता है, अन्यथा घर में कोई बहुत दिनों से बीमार वगैरह रहता है तो उसको पहना दीजिए। किसी को भी पहना सकते हैं घर में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो ये इलायची है, सुपारी है, इन सब चीज़ों को आप उठाकर फ्रेंड्स अपने तिजोरी में रख लें। किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। और ये जितने भी पत्ते हैं इस पर हमने श्री राम जी का नाम लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस पत्ते को इधर उधर फेंकते हैं तो बजरंग बली कतई खुश नहीं होंगे हमारे उपाय से। क्योंकि बजरंग बली अपनी पूजा से कभी भी खुश नहीं होते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए कहा जाता है श्री राम नाम जाप बहुत ज़रूरी है। बजरंग बली की पूजा में श्री राम नाम जाप का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी पूजन से पहले श्री राम नाम जी का नाम जाप जरूर करना चाहिए बजरंग बली के पूजन में। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे पत्तों को उठाकर किसी पौधे में डाल देना। आप लोगों को घर में कोई भी गमला हो उसमें डाल देना है और पैर के नीचे या इधर उधर नहीं फेंकना है फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप लोग इसको तोड़ के, पत्ते को इस तरीके से तोड़ दें और तोड़ने के बाद किसी भी गमले में डाल देंगे तो पानी डालने के बाद ये अपने आप गल जाएगा पत्ता। उसी तरीके से मंदार का भी पत्ता आप लोगों को पौधे में डाल देना। जब ये सूख जाएगा तो ये अच्छे से टूट जाएगा। अभी ये कम सूखा है तो ऐसे टूट रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से सूख जाएगा फ्रेंड्स तो ये टूट के इस तरीके से देखिए
और किसी भी मिट्टी में आप दबा दीजिए गमले में, तो धीरे धीरे करके गल जाएगी और खाद बन जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करें, कभी भी इधर उधर नहीं फेंके फ्रेंड्स। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पूजन की किसी भी सामग्री को कूड़े में नहीं डाला जाता, इधर उधर नहीं फेंका जाता। उसी तरीके से अगर हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो उसके जो भी उसमें सामग्री हमने चढ़ाया है उसके भी नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और इसी तरीके से अपना उपाय, अपना संकल्प पूरा करके सामग्री का विसर्जन कर दें किसी भी पौधों में। संकल्प के दौरान अगर आप श्री नाम का जाप करते हैं या लिखते हैं तो उसका फल दोगुना हो जाएगा फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संकल्प तो आपने लिया ही लिया है बजरंगबली का, लेकिन उस दौरान श्री नाम का जाप और लेखन डबल हो जाएगा आपका, ये समझ लीजिए फल। और जो उसमें जल रखते हैं लोटे में, वो भी फ्रेंड्स जब संकल्प पूरा होता तभी उठाते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़काव कर देना है और फिर जितने भी परिवार हैं घर में उनको थोड़ा थोड़ा करके पिला देना है, क्योंकि कोई भी ऊपरी बाधा किया कराया, निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी चीज़ें हैं तो आप सोच सकते हैं कि बालाजी महाराज के पास 1 हफ्ते 7 दिन 11 दिन 21 दिन जो जल रखा है उस जल की क्या महिमा होगी। तो इसी तरीके से आप लोग पहले पूरे घर में जल का छिड़काव कर लें, पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा पिला दें फ्रेंड्स, और फिर अगर जल ज़्यादा है तो उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। इस तरीके से आपकी पूरी संकल्प विधि पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी आपका जो भी मनोकामना है वो भी बहुत जल्दी पूरा होते हुए दिखेगा फ्रेंड्स। अभी तक किसी से भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि जिसने भी हनुमान चालीसा का संकल्प लिया उनका मनोकामना पूरा ना हुआ हो फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग ये संकल्प लेते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है फ्रेंड, तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा या बताइएगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है इस उपाय को करने से, ताकि और लोगों को इस उपाय को करने की अंदर से एनर्जी आए फ्रेंड्स कि उनका पूरा हुआ तो मैं भी करूं, मेरा भी पूरा होगा। और इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है कि अगर हमारा बताया हुआ उपाय या हमने जो किया किसी और को भी शेयर करें कि किसी और का भी भला हो जाए, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं और आप लोगों का उपाय, आप लोगों की जो भी मनोकामना है, इच्छा है पूरी हो जाए फ्रेंड्स, तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा, ये समझ लीजिए, श्री राम जी का कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय।